पटाखों की रोशनी से गूंज रहा है सारा संसार। कहीं है प्यार तो कहीं है अपनापन। आप सभी को बधाई हो दीपावली के इस पावन अवसर पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। मंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दीपावली यानी कि दीपों का त्योहार, और इस दिन खुशियां बांटी जाती हैं, पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की। लेकिन आखिर कैसे करें आप पूजा? क्या है पूजा का महत्व, आज हम समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त है पंडित जी, जो कि हमें पूजा का विधि विधान समझाएंगे और आखिर इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, दीपावली की क्या धार्मिक और क्या सामाजिक मान्यताएं हैं, ये भी आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं पूजा के विधि विधान को, पूजा के महत्व को। तो इस वक्त हमारे साथ है पंडित आशीष शास्त्री जी। आइए समझते हैं उनसे पूजा का महत्व और विधि विधान। नमस्कार पंडित जी, किसी भी पूजा को, और हम यूं कहें एक शुभ कार्य को करने से पहले सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, लेकिन आखिर इसके पीछे क्या महत्व है ये भी हमें बताएं। और चलिए शुरू करते हैं हम पूजा का विधि विधान, लेकिन सबसे पहले हम दीप को प्रज्वलित करें। जी जरूर। किसी भी पूजन या शुभ कार्य में दीप पूजन का बहुत ही कल्याणकारी महत्व होता है। शुभम करोति कल्याणम, शुभता और कल्याणकारी का यह प्रतीक होता है। तो इसीलिए किसी भी पूजन में प्रारंभ में दीप प्रज्वलन का अपना एक विशेष महत्व है। ओम शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, प्रकाशम कुरु मे देवो, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। तो जैसा कि आपने देखा कि दीप तो प्रज्वलित हो गया, लेकिन आइए समझते हैं दीपावली त्योहार के महत्व को। दीपावली जो कि दीपों का त्योहार, इसके पीछे की मान्यताएं पंडित जी हमें बताएंगे। पंडित जी, मेरा पहला सवाल ये है कि दीपावली में आखिर दीपों का क्या महत्व है? क्या इसके पीछे मान्यताएं जुड़ी हुई हैं? किस मान्यता का अनुकरण इसमें बताया गया है? समझाएं हमारे दर्शकों को। किसी भी पर्व त्योहार में निश्चित रूप से एक पौराणिक पक्ष होता है, एक शास्त्रीय पक्ष होता है, एक आध्यात्मिक मान्यता होती है। निश्चित रूप से दीपावली पर्व पर भी एक मान्यता है, एक अनुकरण है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर यह दीपावली पर्व दीपोत्सव पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से इस पर्व का बड़ा ही महत्व है। यह पर्व अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय को भी चरितार्थ करता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान राजा रामचंद्र जी वनवास काटकर वापस अपने अयोध्या ग्राम लौटे, तो अयोध्या वासियों में बड़ा हर्ष और उल्लास था। अयोध्या वासी अपने प्रियतम भगवान राजा रामचंद्र जी के स्वागत और उनके आगमन में बहुत ही प्रसन्न, और अयोध्या में खुशहाली का वातावरण था। इस आगमन से अयोध्या वासियों ने घी के, घृत के असंख्य दीप अयोध्या में प्रज्वलित किए। अयोध्या में असंख्य दीपों के प्रज्वलित होने से जो ग्राम अयोध्या प्रकाशवान हुई, तो ऐसा जान पड़ता था जैसे अयोध्या में 12 सूर्य यहीं पर उदय हो गए हों। वह अमावस्या तिथि की काली सघन रात ऐसी जान पड़ती थी जैसे सूर्यों का उदय यहाँ हो चुका हो। इसी मान्यता का अनुकरण करते हुए यह दीपावली पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भारतवर्ष में, या यूँ कहें कि भारतवर्ष के संस्कार लेकर जो देश विदेशों में स्थापित हैं, वह भी अपने उपस्थित सामग्री के अनुसार, उपलब्ध साहित्य के अनुसार यह त्यौहार मनाते हैं। दीपावली त्यौहार पर माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी के पूजन का विधान है।
माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, भगवान श्री गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। और एक प्रश्न उठता है कि दीपावली त्योहार पर अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा, पूजे तो सभी जाते हैं, सभी पूजनीय हैं, किंतु अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा श्री गणेश जी, माँ महालक्ष्मी जी को इतनी वरीयता क्यों दी जाती है? यह प्रश्न एक स्वाभाविक रूप से मन में आता है। तो माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। हम उनकी पूजन करने के बाद ऐश्वर्य और वैभव प्राप्ति की उनसे प्रार्थना करते हैं, माँ से उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। किंतु सामान्यतः कई बार ऐसा देखा गया है कि उन्नति को सभी लोग आर्थिक विकास और आर्थिक उन्नति से ही सिर्फ जोड़कर देख जाते हैं, अपितु उन्नति के कई प्रकार हैं। तन, मन, धन, तीनों प्रकार के संभव में प्राप्ति ही वास्तव में पूर्ण उन्नति है। मान के चलें, किसी के पास तन समृद्धि है किंतु धन समृद्धि का अभाव है, तो उसकी तन समृद्धि का पूर्ण सुख वह प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी के पास धन समृद्धि है, अस्वस्थ है, शरीर में विकार हैं, बीमार है, तो वह धन समृद्धि का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर सकता। किसी के पास मन समृद्धि है किंतु तन और धन समृद्धि का अभाव है, तो वह मन समृद्धि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकता। अर्थात तन, मन, धन तीनों प्रकार की उन्नति, विकास ही वास्तव में पूर्ण समृद्धि है। इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ माँ महालक्ष्मी जी की पूजन की जाती है। माँ महालक्ष्मी जी के साथ गणपति पूजन का भी विधान है। इस बात को थोड़ा समझ लिया जाए कि माँ से तो समृद्धि प्राप्ति का वर प्राप्त हो चुका है, किंतु गणेश जी से हम क्या याचना करें? गणेश जी से कौन सा आशीर्वाद लें? गणेश जी के सामने किस नाम की झोली पहलाएं? तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। यह कारण भी भगवती महालक्ष्मी जी के साथ गणेश जी के पूजन का विधान है। जब हम माँ लक्ष्मी से उन्नति का आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके उपरांत मनुष्य को सद्बुद्धि की परम आवश्यकता होती है, जिससे कि माँ लक्ष्मी जी से प्राप्त समृद्धि का सही कार्यों में, सही दिशा में सदुपयोग कर सके। इसलिए भगवान गणेश जी का स्मरण, चिंतन, उनका मनन, उनका पूजन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि माँ लक्ष्मी जी हमें समृद्धिशाली बनाएं। भगवान गणपति जी उस समृद्धि का सदुपयोग करने का आशीर्वाद हमें प्रदान करें, मैं सदमार्ग पर चल सकूं, मैं सत्कार्य कर सकूं। इसी कामना से भगवती माँ महालक्ष्मी विघ्नहर्ता गणेश जी के पूजन का विधान है। तो ये तो हमने जाना कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की वरीयता उनको क्यों दी जाती है, उनके महत्व को हमने समझा और जो मान्यताएं इसके पीछे जुड़ी हुई हैं उसको हमने समझा। शास्त्री जी ने बड़े ही शास्त्रीय तरीके से हमें इस चीज़ को समझाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि पूजा का आखिर कैसे विधि विधान होना चाहिए और किस क्रम में आखिर पूजा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो शास्त्री जी अब बताएं कि पूजा का विधि विधान कैसे होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि पूजन को लेकर आखिर क्या मान्यताएं हैं और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अब पूजन का जो क्रम है वह हम करते हुए इस विधि को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम आप 3 बार अपने दाहिने हाथ में जल ग्रहण करें। ओम हरि ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इसको पी लें, ग्रहण कर लें।
ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहितायो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रधान देवी भगवती माँ महालक्ष्मी नमो नमः। हाथ में जल चंदन चावल पुष्प दक्षिणा ग्रहण करने के बाद भगवती महालक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी, श्री कुबेर जी, भगवान मांगलिकता और शुभता के प्रतीक श्री वरुण देव, इन सभी देवी देवताओं की पूजन का और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु एवं इस पूजन की पूर्ण फल की प्राप्ति हेतु आप संकल्प करें। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें। हरि ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः अद्य प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोन्निन्दुत्यपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भूरलोके आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे मध्यप्रदेशे अद्य शुभ संवत्सरे प्रवादी नाम्नी संवत्सरे संवत 2077 शाके 1942 सौम्यायनम सौम्यगोलाः अद्य शुभ तिथि अंतर्गतेनो अमावस्यायां तिथौ अंतर्गतेनो शुभे स्वाति नाम्नी नक्षत्रांतर्गत शुभ योगे शुभ करणे शुभ वादन वेलायां शुभ मुहूर्त अंतर्गतेनो अद्य यजमानस्य नाम्नः गोत्रः ओम शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदां प्रकाशं कुरु मे देवो दीपज्योतिर्नमोस्तुते भूर्भास्वा दीपदेवाय नमः। जलगंध अक्षत पुष्पाणि पंचोपचारी संपूज्यो नमस्कारान् समर्पयामि नमः। भगवान श्री गणेश जी को, माता गौरी जी को अक्षत अर्पित करें। जी, इसके उपरांत गणेश जी को हाथ से स्पर्श करें। भगवान श्री गणेश जी की, माता गौरी जी की स्थापना करें। ओम मनु ज्योतिर्जोखतां माजस्य बृहस्पतिर्जयमिमं तनो त्वरिष्टन् जजगुं शमिमं दधातु विश्वे देवा स इह मादयन्तामो प्रतिष्ठो गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रतिष्ठां समर्पयामि। गौरी गणेश भगवान की जय। इसके उपरांत दाहिने हाथ से 4 बार श्री गणेश जी के चरणों में जल अर्पित करें। माँ गौरी जी के जी, गणेश जी के साथ ही माँ गौरी जी का पूजन करें। जी, 4 बार यहीं पर। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम हस्तयोर अर्घ्यं समर्पयामि। ओम मुखे आचमनीयं समर्पयामि। सर्वांगेषु जलस्नानं समर्पयामि। भूर्भास्वा गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। जलस्नानान्ते जी, श्रीचन्दनं खण्डनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठः चन्दनं प्रतिगृह्यतां। भगवते श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। थोड़े से अक्षत लगाएं। अक्षतास्ता सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरः। धूप दीप का सांकेतिक दर्शन कराएं भगवान श्री गणेश जी को, माता गौरी जी।
इसके उपरांत थोड़ा सा जल लेकर अपना दाहिने हाथ का शुद्धिकरण कर लें। दाहिने हाथ का शुद्धिकरण कर लें, हाथ धो लीजिए जी। इसके उपरांत भगवान श्री गणेश जी को, माता गौरी जी को नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम नाभ्यायाशीदन्तरिक्षगुंसेष्णोर्द्योः समवर्ततो पद्भ्यां भूम्रदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्न भूर्भास्वा भगवते श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यान्ते नैवेद्यं समर्पयामि, नैवेद्यान्ते ऋतुफलं समर्पयामि। एक फल को स्पर्श कर लें, किसी भी एक फल को जी, फल अर्पित करें। ओम जाह फल नीरजा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पाणि बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुं हसः भूर्भास्वा गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलं समर्पयामि, ऋतुफलान्ते मुखवासार्थे ताम्बूलं पुंगीफलम् एलालोलाची शतं समर्पयामि। फल अर्पित करने के उपरांत भगवान श्री गणेश जी माता गौरी जी को जल पिलाएंगे। जल अर्पित करेंगे 4 बार, सामने जल अर्पित करेंगे 4 बार जी। ओम प्राणाय अपानाय उदानाय समानाय व्यानाय स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। भुजमुद्रां प्रदर्शयामि नमस्करोमि। कृताया पूजाया साद्गुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि। थोड़े अक्षत अर्पित कर दें। अभाव्यक्षतान् समर्पयामि जी जी। इसके उपरांत एक आचमनी जल अर्पित कर दें। ओम अनेनो कृतेनो श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रियंता नमो। गौरी गणेश भगवान की जय। इस क्रम में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी माता गौरी जी की पूजन संपन्न हुई। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए भगवान कलश जी की पूजन करेंगे। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभायो शुष्येतोहाराय सुमंगलायो सुपासहस्ताय जसासनायो जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अपां पते भूर्भास्वा वरुण देवताभ्यो नमः। कुबेर देवताभ्यो नमः। धन्वन्तरी देवताभ्यो नमः। एकतंत्रेण नमस्कारान् ध्यानं समर्पयामि, आवाहनं समर्पयामि। वरुण भगवान के समक्ष अर्पित करें जी। भगवान वरुण जी की प्रतिष्ठा के लिए हाथ से स्पर्श करें। ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणा क्षरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चनो प्रतिष्ठो वरदो भवो नमस्करोमि। भगवान श्री वरुण जी की आपने स्थापना की। इसके उपरांत भगवान श्री वरुण जी को 4 आचमनी जल अर्पित कर स्नान करेंगे। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगेषु जलस्नानं समर्पयामि। भूर्भास्वा वरुण देवताभ्यो नमः। इसके बाद भगवान वरुण जी को वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम सुजातो ज्योतिका सह शर्म बरूथमाशद स्वाहा। वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययश्व विभावशो भूर्भास्वा वरुणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रान्ते एक आचमनी जल अर्पित करेंगे। ब्रह्मसूत्रम आचमनीयम जलम समर्पयामि जी। इसके उपरांत इस पर्व की प्रधान देवी माँ महालक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। हाथ में पुष्प और अक्षत ग्रहण कर लें। माँ महालक्ष्मी जी का ध्यान करें। ओम या श्री स्वयं स्वकृतीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताश्म परिपालय देवी विश्वं। भगवती महालक्ष्मी नमः। ध्याये ध्यानम आवाहनम समर्पयामि। माँ के चरणों में अर्पित करें जी।
माँ की स्थापना करें। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चाई माँ महेति च कश्चनो प्रतिष्ठां समर्पयामि। माँ के चरणों में 4 बार जल अर्पित करें, 4 आचमनी। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोर अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगेषु जल स्नानं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः महालक्ष्मी नमः। ओम युवा शुभासा परिवीत्यागा सौ श्रेयान् भवति जायमानः तम धीरा सहा कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनुष्या देवयन्ता वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र के उपरांत माता जी का तिलक करें। ओम श्री चंदनम खंडनम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठः चंदनम प्रतिगृह्यतां। भूर्भुवः स्वः महालक्ष्मी नमः। चंदनम समर्पयामि। माता जी को अक्षत अर्पित करें। अक्षतान समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः। माता जी को पुष्प अर्पित करें दोनों हाथों से। भूर्भुवः स्वः महालक्ष्मी नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्पान्ते नमस्करोमि। सभी दीपकों का दर्शन माता जी को करा दें। दीपोत्सव माँ के समक्ष। भूर्भुवः स्वः भगवती महालक्ष्मी नमः। दीपकं समर्पयामि। फल के साथ माता जी। ओम नाभ्यायाशीदंतरिक्षगुं शेषणोर्द्योः समवर्ततो पदभ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। जल 4 बार अर्पित करें माता जी को। भूर्भुवः स्वः महालक्ष्मी नमः। नैवेद्यान्ते ऋतुफलं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। मुद्रां प्रदर्शयामि। ओम भूर्भुवः स्वः महालक्ष्मी नमः। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। भोज मुद्रां प्रदर्शयामि। नमस्करोमि। अक्षत लेके पुष्प लेके माता जी से प्रार्थना करें। माँ आपका आशीर्वाद आपकी कृपा सदैव हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। भूर्भुवः स्वः महालक्ष्मी देव्यै नमः। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। एक आचमनी जल अर्पित करें। अनेनो कृतेनो भगवती महालक्ष्मी देव्याः प्रियंता नमो। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। जलगंधाक्षत समर्पयामि। अब माता जी की पूजन के उपरांत समस्त पूजन की पूर्ति हेतु, पूर्ण फल प्राप्ति हेतु माता की आरती करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलितालिकाय कपालमालां शशिशेखरायो दिव्यंबरायै च दिगंबरायो नमः शिवायै च नमः शिवाय। भूर्भुवः स्वः भगवती महालक्ष्मी नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। महालक्ष्मी गणेश देव्याः जी आरती दे दीजिए माता जी को, गणेश जी को जी। आरती यही रख दें। एक पुष्प ले लें, चावल ले लें। मंत्र पुष्पांजलि। ओम हरि ओम मां। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद पूजितं मया देवी
परिपूर्णं तदस्तु मे भूर्भास्वा मंत्र पुष्पांजलिं क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। बोले महालक्ष्मी मैया की जय, श्री गणेश जी भगवान की जय, कुबेर जी महाराज की जय। हर हर महादेव। शांति शांति शांति। तो इसी पूजा के विधि विधान और इसी क्रम के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की आप पूजा करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में सदैव खुशियां भरी रहे और इस दीपक की तरह आपकी जिंदगी भी जगमगाए। तो आप सभी को बंसल न्यूज़ की तरफ से शुभ दीपावली। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आप पर सदैव रहे।